तो ये एक पहली बात यह है कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो दो हिस्से में बांटे गए, जिस कारण से भगवान ने आपको जो बताया है उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। जो भी कहा गया वो सही निकलते आती है। और दूसरा है आचरण। उस आचरण के लिए स्मृति है, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारा पति ऐसा होना चाहिए, बाप और बेटे के रिश्ते ऐसे होनी चाहिए, ये सब इसमें है। तो आज वही हमारे देश में एक हमारे लिए एक क्या कहेंगे कि एक बैकग्राउंड जो देती है, उस बैकग्राउंड से हमारी सभ्यता बनते रहती है। लेकिन हमने हमारे इसमें कई चीज़ें ऐसे की है जिसको आप दोबारा देखने की आवश्यकता है। आज हमारे देश वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, 4 वर्णों और एक अस्पृश्य। तो ये 4 वर्णन कहाँ है, इसकी परिभाषा कहाँ है? वेद में तो नहीं है, तो कहाँ है? और मैं एक जगह में देखी है बहुत स्पष्ट से, भगवान संपूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं, वो है भगवद गीता में। वो कहते हैं मैंने ये बनाई, ये 4 हिस्से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये मैं गुण से बनाई है। जो है ज्ञानी और त्यागी और साहसी वो है ब्राह्मण। माने ब्राह्मण होना, आप फिर त्यागी होंगे, आप यानी धन दौलत इसकी आप चिंता नहीं करोगे, अब हथियार नहीं उठाओगे, अब विचारों से लोगों को प्रभावित करेंगे। ये भगवद गीता में कई जगहों में है, मैं दिखाता हूँ आपको। श्लोका 13 चैप्टर 4 पढ़ के देखिए, और भी चैप्टर्स हैं। आप 3 जगहों में कृष्ण भगवान ने वर्ण व्यवस्था की विवरण दी है, और वो है जन्म से नहीं है ये। अब कितने लोग आज मानेंगे मैं नहीं जानता, पर तो गीता में तो लिखा है। मैं तो लोगों को कहता था कि हमारे देश में कई लोग हैं जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, परंतु बाटा शू कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये ब्राह्मण का काम नहीं है। बाटा शू कंपनी का डायरेक्टर होना कोई बुरा नहीं है, पर ब्राह्मण मत कहो। और हमारे देश में उदाहरण बहुत हैं कि आप पैदा हुए एक घर में जो ब्राह्मण नहीं थे, और आप अब ब्राह्मण बन गए। विश्वामित्र तो क्षत्रिय घर में पैदा हुए। वेद व्यासा का मां तो मछुआरा थी, कालिदासा तो वनवासी थे। मैं तो कितने आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि एक जात में पैदा हुए, यानी एक वर्णा में पैदा। जात तो दूसरी चीज है, जात तक उनके साथ वो शादी ब्याह के लिए किसके साथ कर सकते हो, किसके परिवार, निकट परिवार में किससे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इस प्रकार के चीज़ों के लिए इसके और कोई अर्थ नहीं है जात। परंतु वर्णा जो है वो 4 हिस्से में जो बांटा गया, ये जन्म से जुड़ा नहीं है। ये कृष्ण भगवान अनेक बार कहते हैं गीता में। और मैं आज ये कहता हूँ सबको कि सब अपने को आज सिर्फ हिंदू मानना चाहिए। कोई पूछे तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, मैं प्रोफेसर हूँ इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं साधु हूँ इसीलिए मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मैं हिंदू हूँ और इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं। तब हमारे देश में पुनरुत्थान आ सकती है। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को चिढ़ाता हूँ, कहता हूँ देखो अंबेडकर को तुम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हो, परंतु कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 1916
पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए वो पढ़े और पीएचडी मिली उनको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। इसको मैंने पढ़ा है, बहुत टॉप क्लास थी उसकी पीएचडी थीसिस है। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली, फिर बैरिस्टर बने, फिर हिंदुस्तान आए और यहाँ सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी संविधान बनाने के लिए संशोधन जो आते हैं या नया धाराएं जोड़ने की बात आती है, उसका चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को बनाया। मेहनत करने वाली काम उनको दिया है। तो मैं कहता हूं ये तो ब्राह्मण का काम है, इनको ब्राह्मण कहना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर को ब्राह्मण कहना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को सब पंडित जी कहते हैं, परंतु मैंने उसका एकेडमिक रिकॉर्ड दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेल होकर आए। उसके परिवार में तो सब लोग फेल हुए हैं, इंदिरा गांधी भी फेल हुआ, राजीव गांधी भी, सोनिया गांधी ने कहा पास किया, परंतु चेक किया तो वो फेल ही हुआ है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गई भी नहीं। उन्होंने कहा मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रही हूं। तो मैं ये कहता हूं कि जब हमारे देश में इस प्रकार की है जोड़ने की, उसको दोबारा वापस लाने की आवश्यकता है। और इतने साल हम बचते आए हैं, बाकी सब क्या हुआ, ईरान में ज़ोरोएस्ट्रियन की एक मज़हब थी, एक धर्म थी, बहुत शानदार सुंदर न्याय संगत तर्क संगत। कई लोग कहते थे वो यहाँ से गए, और छोड़िए कहाँ से गए, परंतु उनका कई हजार साल लगभग इनकी संस्कृति चली। दूसरे देशों में जाकर ग्रीस तक पहुंचकर उन्होंने उसकी कब्जा की, जो वहाँ रहते थे ईरान में, और इस्लाम आया और 15 साल में उनको सब मुसलमान बना दी, और जो बचे हुए वो भारत में आए। कई लोग इधर उधर गए, परंतु मूलतः एक समुदाय ज़ोरोएस्ट्रियंस के हैं दुनिया में, वो तो हिंदुस्तान में हैं, जो 60,000 लोग हमारे इस बम्बई गुजरात ऐसे जगहों में है। लेकिन हमने उनकी शोषण नहीं की, हमारे देश में आए, उनको स्वागत किया, कहा कि हमारी संस्कृति की ये 4-5 विषय हैं, इसको ध्यान में रख लो, जिसका पालन आज भी करते हैं पारसीस। और जब अंग्रेज यहाँ छोड़कर जा रहा था तो उन्होंने पारसीस को कहा कि देखो हमने एंग्लो इंडियंस के लिए एक रिजर्वेशन कर दी संविधान में, आपको भी करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कम के लोग हैं, कम हैं, बाहर से आए, और ये आपको मुसीबत ना हो तो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये परिवर्तन आपके लिए एक धारा बना के जाएंगे। तो उन्होंने उनको कहा अंग्रेज को कि 1000 साल के लिए हिंदुस्तान में जो हिंदू है उन्होंने हमारी रक्षा की, तो अब इसकी क्या, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम चले जाओ। ये पारसी धर्म आज वो जगह जगह में है। हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस, कोई ये सोचता भी नहीं है। अब कोई जजेस दूसरे मुसलमान का नाम रखेगा, क्रिश्चियन का नाम रखेगा तो लोग कहेंगे भाई कहीं हो इधर उधर तो नहीं करेगा, बट पारसी के जज आएगा, कहते हैं बड़ा निष्पक्ष होगा। हमारे बड़े बड़े वकील वो भी पारसी रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं, हमारे मिलिट्री में सैम मानेकशॉ पारसी थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी जो समुदाय जो हमारे देश में हैं, इनको हम एक समन्वय के साथ रहें, जो दुनिया में कहीं और नहीं देख सकते। सिखों के साथ लड़ाई होती है राजनीतिक कारणों से, परंतु जो सामाजिक व्यवहार है उसमें कोई फर्क नहीं। बुद्धिस्ट, जैन्स, तो हाँ हमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम से समस्या होती है, क्योंकि उनकी जो इतिहास है यहाँ राज करने के टाइम पर क्या उन्होंने किया हमारे साथ, उसका जब हम स्मरण करते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बात है ये है कारण हम
आज भी हैं और सदा के लिए चलेंगे। इस हिंदू धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। मैं बता रहा हूं कितना भी हमारी मुसीबत हो सकते हैं, और ये बढ़ते जा रही है। न्यूज़ वीक में वो जो अमेरिका में छपती है, उसमें एक आर्टिकल आई है जिसमें उसमें एक वो एडिटर है, वो मिलर, उसका लास्ट नेम मिलर था, लिज मिलर। उसने एक एडिटोरियल लिखी है कि मेरी विश्लेषण के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंची हूं कि हम सब अमेरिकन वास्तव में हिंदू बनने चाहते हैं। तो मैंने कहा ये क्या सा लिख दिया उन्होंने, ये भी आप गूगल से निकाल सकते हो। तो उन्होंने मैंने जब उसको पढ़ा, उसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदू लोग दफन नहीं करते हैं, परंतु अपने जो स्वर्गवास हो जाते हैं उनका वो जलाते हैं। तो यही तो साइंटिफिक है। अब इतने जगह, बड़े बड़े जगह में यानी कब्रिस्तान पड़ी हुई है, ये तो साइंटिफिक नहीं है।